जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिला न्यायालय फतेहाबाद द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला न्यायालय फतेहाबाद द्वारा चौकीदार और स्वीपर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसके लिए पुरुष और महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें और फार्म आपको कैसे भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाकर भेजने हैं, इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का छोटा सा वीडियो। देखिए, सभी जातियों के लिए भर्ती है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 4 मार्च 2024 यहाँ पर रखी गई है। जिला न्यायालय फतेहाबाद के अंतर्गत यह भर्ती रहेगी, जिसमें चौकीदार और स्वीपर के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो 8वीं पास होनी चाहिए। पुरुष और महिला इन पदों के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क यहाँ पर रहने वाली है। कुल मिलाकर 8 पद हैं, जिसमें चौकीदार के लिए बात करें तो 7 पद चौकीदार के हैं। चौकीदार के लिए आयु आपके 18 से 42 वर्ष है। वेतनमान 16,900 से 53,500 है। योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। 8वीं में आपके पास हिंदी या पंजाबी में से कोई भी एक विषय होना चाहिए। एक पद स्वीपर का है, जिसके लिए आयु 18 से 42 वर्ष है। 16,900 से 53,500 इन पदों का वेतनमान है। योग्यता की बात करें तो आपको ट्रेड से संबंधित कार्य का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही आपको हिंदी या गुरुमुखी लिपि में हस्ताक्षर करने का ज्ञान भी होना चाहिए कम से कम। यानी कि स्वीपर के पद के लिए जो भी पढ़ना लिखना जानता है, हस्ताक्षर करता है, कर सकता है और उसको अपने सफाई कार्य का ज्ञान है, वह आवेदन कर सकता है। आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी, किंतु यदि आप हरियाणा के आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं तो आपको ऊपरी आयु में 5 साल की छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। यदि आप हरियाणा के अलावा अन्य राज्य के आवेदक हैं तो आपको सामान्य वर्ग में आवेदन करना होगा और आपको आयु में छूट नहीं मिलेगी। आरक्षण की बात करें तो चपरासी के 7 पदों में से 4 पद सामान्य वर्ग के लिए है, 1 पद SC वर्ग के लिए है, 1 पद BC-A वर्ग के लिए, 1 पद दिव्यांग वर्ग के लिए जो सामान्य वर्ग से संबंधित और लो विजन वाला हो। स्वीपर का पद है वह दिव्यांग वर्ग के, सामान्य वर्ग के, लो विजन वर्ग के आवेदक के लिए ही आरक्षित है। आवेदन पत्र की बात करें तो आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से CSC सेंटर, जन सेवा केंद्र, ई-मित्र से ले सकते हैं, या फिर किसी भी ऑफलाइन फार्म को आप vacancyform.com से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपना आवेदन है या तो रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भेजना है, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से भी अपना आवेदन द सुपरिंटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, फतेहाबाद, पिन कोड 125050, हरियाणा, इस पते पर आप अपना आवेदन या तो रजिस्ट्री से भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, या व्यक्तिगत रूप से भी जाकर जिला न्यायालय में जमा कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको वैसे भी आपके अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगाना है, जाति का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित है और हरियाणा के निवासी हैं तो आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक ID प्रूफ की प्रतिलिपि लगानी है। पद से संबंधित यदि आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगानी है। इसके अलावा यदि आप दिव्यांग वर्ग से संबंधित हैं तो आपको अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र की कॉपी भी साथ में लगानी है। जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको लिफाफे पे लिख देना है, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्वीपर। साथ में आपको अपनी कैटेगरी भी लिख देनी है। दोस्तों, फार्म में आपको किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। यदि आप दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन यहाँ पर करना होगा। पदों पर चयन आपका साक्षात्कार के आधार पर होगा, जिसमें चौकीदार के पदों के लिए यदि आपने आवेदन किया है और आपका नाम अंग्रेजी के अक्षर A, B, C या D से आरंभ है तो फिर आपका साक्षात्कार है वह 14 मार्च 2024 को लिया जाएगा। यदि आपका नाम E, F, G, H या I से शुरू है तो आपका साक्षात्कार है वह 15 मार्च को होगा। J, K, L, M, N वालों का साक्षात्कार है वह 16 मार्च को होगा।
OPQR नाम वालों का साक्षात्कार है वह 18 मार्च को होगा। STUV इनका साक्षात्कार 19 मार्च को होगा। और WXYZ के नाम के साक्षात्कार है वह 20 मार्च को लिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक आधार कार्ड लेकर जिला न्यायालय पर 11 बजे रिपोर्ट करनी है, जो भी आपकी डेट है उस तिथि को। यदि आपने स्वीपर के लिए आवेदन किया है तो ABCD से लेके R तक के आवेदन, यानी A से R तक आपका नाम है, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, इन सभी आवेदकों को 21 मार्च को जिला न्यायालय में रिपोर्ट करना है। और S से लेकर Z नाम वालों को 22 मार्च को जिला न्यायालय में रिपोर्ट करना है। साक्षात्कार के लिए आपको 11 बजे जिला न्यायालय में रिपोर्ट करना है। और साक्षात्कार का समय है वह आपका 1:30 बजे से यहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों, यदि आपको ऑफलाइन भर्ती से संबंधित सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक वेबसाइट vacancyforum.com पर दिया गया है। इस फार्म को आपको यदि नहीं मिलता है तो डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप फार्म डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधा किसी भी ऑफलाइन फार्म को आप vacancyforum.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, फार्म को आपको किस प्रकार से भरना है। फार्म में आपको किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। यहाँ पर आपको अपना एक अटेस्टेड फोटोग्राफ चिपका देना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिख देना है। नेम इन कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम प्रमाण पत्र में दिया गया है। फादर हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता का नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी जन्म तिथि है वह आपको लिख देनी है। उसके बाद अगले कॉलम में सेक्स में यदि पुरुष है तो यहाँ पर मेल लिखना है, और महिला आवेदक है तो यहाँ पर आपको फीमेल लिखना है। मैरिटल स्टेटस में मैरिड हैं तो मैरिड लिखें, यानी विवाहित हैं तो, और यदि अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं तो अनमैरिड लिख दें। कैटेगरी में जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं उस वर्ग को आपको लिखना है। यदि आप हरियाणा से बाहर के हैं तो सभी को आपको जनरल वर्ग में ही आवेदन करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी योग्यता है वह आपको लिख देनी है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको अपना पूरा पत्राचार का पता लिखना है, और परमानेंट एड्रेस में आपको अपने स्थायी निवास का पता लिख देना है पिन कोड के साथ। यदि आपके दोनों पते एक ही हैं तो दोनों कॉलम में आप सेम ही पता लिख सकते हैं। इसके बाद अगला कॉलम है एक्सपीरियंस। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है तो उसका विवरण आपको इसमें डालना है, वरना इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी है वह डाल देना है। ईमेल आईडी में आपको जो भी आपकी ईमेल आईडी है तो वह डाल देनी है, वरना नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। डेट में जिस भी तिथि को आप यह फार्म भर रहे हैं वह तिथि आपको लिख देनी है। प्लेस में जिस भी स्थान से आप संबंधित हैं उस प्लेस का नाम आपको अपने गांव शहर का लिख देना है। यूअर्स फेथफुल्ली और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के बीच में आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।